अकबर बादशाह के दरबार में बहुत रौनक थी। म्यूजिक बज रहा था। दरबार में हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। लोग डांस कर रहे थे। नाच गाने का दौर चल रहा था। हर कोई अपनी मस्ती में मग्न था। दरबार में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तभी एक किसान रोता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। दरबार की रौनक में अचानक एक उदासी छा गई। उसका ऊंट खो गया था। किसान बहुत परेशान था। ऊंट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वह उसकी रोजी रोटी का साधन था। किसान की चिंता देखकर दरबारियों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खींच गईं। उसका ऊंट बहुत कीमती था। ऊंट के बिना उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। वह ऊंट उसके परिवार का हिस्सा था और उसकी मदद से ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। महाराज, मेरा ऊंट खो गया है, किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने अकबर बादशाह से मदद की गुहार लगाई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। किसान ने बताया कि उसने गांव के हर कोने में, हर गली में, हर खेत में अपने ऊंट को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बादशाह अकबर ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अकबर बादशाह ने किसान को दिलासा दिया और उसे आश्वासन दिया कि उसका ऊंट जरूर मिल जाएगा। लेकिन बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें अकबर बादशाह पर टिक गईं। तभी बीरबल ने आगे आकर कहा, महाराज, मैं इस किसान की मदद कर सकता हूँ। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर बादशाह को आश्वस्त किया कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। दरबार में एक नई उम्मीद की किरण जागी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें इस ऊंट को ढूंढने के लिए कुछ खास कदम उठाने होंगे। बीरबल ने अपनी योजना बताई और दरबारियों को निर्देश दिए। बीरबल ने कहा, हमें गांव के हर कोने में अपने सिपाहियों को भेजना होगा। हर गली, हर खेत, हर बस्ती में ऊंट की तलाश करनी होगी। बीरबल ने दरबारियों को बताया कि ऊंट को ढूंढने के लिए हमें संगठित तरीके से काम करना होगा। सिपाही गांव के हर कोने में फैल गए। उन्होंने हर जगह ऊंट की तलाश शुरू कर दी। गांव के लोग भी इस खोज में शामिल हो गए और सब मिलकर ऊंट को ढूंढने लगे। गांव के लोग भी इस खोज में शामिल हो गए। सब मिलकर ऊंट को ढूंढने लगे। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि किसान का ऊंट मिल जाए। बीरबल ने गांव के लोगों से भी बात की और उनसे ऊंट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या किसी ने ऊंट को देखा है या उसके बारे में कुछ सुना है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ऊंट को आखिरी बार गांव के पास के जंगल में देखा था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को जंगल की तरफ भेजा। सिपाही जंगल की तरफ बढ़े और वहां ऊंट की तलाश शुरू की। उन्होंने हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे, हर कोने में ऊंट को ढूंढा। काफी देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें ऊंट मिल गया। किसान का ऊंट मिल गया। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बीरबल और अकबर बादशाह का धन्यवाद किया। दरबार में फिर से खुशियों का माहौल छा गया। अकबर बादशाह और बीरबल ने किसान की मदद करके उसकी समस्या का समाधान किया। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और किसान की खुशी में शामिल हुए। दरबार में फिर से खुशियों का माहौल छा गया। लोग नाचने गाने लगे और सबने मिलकर इस खुशी के मौके को मनाया। अकबर बादशाह और बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। बीरबल, तुम हमेशा से ही चतुर रहे हो। अगर तुम इस किसान की मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। बीरबल ने कहा, मैं जरूर कोशिश करूंगा महाराज। किसान को लेकर बीरबल दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल किसान को लेकर गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में धूल ही धूल थी। बीरबल ध्यान से जमीन को देखते हुए चल रहे थे। क्या तुमने अपने ऊंट के पैरों के निशान देखे? बीरबल ने किसान से पूछा। नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, किसान ने निराश होकर कहा। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। थोड़ी दूर चलने पर बीरबल को धूल में कुछ निशान दिखाई दिए। वे ध्यान से देखने लगे। ये देखो, बीरबल ने कहा, ये ऊंट के पैरों के निशान हैं। किसान ने भी निशान देखे। हाँ, ये मेरे ऊंट के ही निशान हैं, उसने कहा।
लेकिन ये तो अजीब है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही पैरों के निशान हैं। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे ऊंट को कोई चोट लगी थी? हाँ, किसान ने कहा, उसके एक पैर में चोट लगी थी। तो बस यही राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा ऊंट 3 पैरों से चल रहा है, इसलिए हमें सिर्फ 3 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। किसान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल को कैसे पता चला। बीरबल ने आगे कहा, चलो अब इन निशानों का पीछा करते हैं। वे दोनों निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में पेड़ों से कुछ पत्ते टूटे हुए थे। बीरबल ने ध्यान से पत्तों को देखा। लगता है तुम्हारे ऊंट ने यहां से पत्ते खाए हैं, उन्होंने कहा। किसान ने कहा, हाँ, ये मेरे ऊंट को बहुत पसंद है। बीरबल ने फिर से जमीन पर निशान देखे। वह ध्यान से हर निशान का निरीक्षण कर रहे थे, जैसे कि वे किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उनके विचारशील स्वभाव को दर्शाती थी। देखो, उन्होंने कहा, यहां से आगे 4 पैरों के निशान हैं। बीरबल ने अपने हाथ से जमीन की ओर इशारा किया, जहां 4 स्पष्ट ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य किसी पहेली की तरह था जिसे सुलझाना बाकी था। तुम सही कह रहे हो, किसान ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसान की आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि ऊंट के 4 पैरों के निशान एक साथ दिखाई दें। बीरबल ने समझाया, जब तुम्हारा ऊंट पत्ते खा रहा था तो उसने अपना घायल पैर ऊपर उठा लिया होगा। बीरबल ने अपने हाथों से इशारे करते हुए विस्तार से समझाया कि ऊंट ने अपने घायल पैर को ऊपर उठा लिया होगा, जिससे 4 पैरों के निशान एक साथ दिखाई दे रहे थे। यह एक साधारण लेकिन चतुराई भरी व्याख्या थी, इसलिए हमें 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। बीरबल की इस व्याख्या ने किसान की उलझन को दूर कर दिया। अब सब कुछ स्पष्ट था। ऊंट के घायल पैर की वजह से ही यह भ्रम पैदा हुआ था। बीरबल की बुद्धिमानी और तर्क शक्ति ने एक बार फिर से सबको प्रभावित किया। वे दोनों निशानों का पीछा करते रहे। आखिरकार उन्हें एक पेड़ के नीचे ऊंट बैठा हुआ दिखाई दिया। मेरा ऊंट! किसान खुशी से चिल्लाया। वह दौड़कर अपने ऊंट के पास गया। बीरबल भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। किसान अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। वह अपने खेतों में खड़ा होकर अपनी मेहनत का फल देख रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो गया था। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने उसकी समस्या को हल करने में जो मदद की थी, उसके लिए किसान का दिल से आभार था। किसान ने बीरबल के सामने झुककर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी ने किसान की जिंदगी बदल दी थी। आपकी चतुराई को मेरा सलाम। किसान ने कहा, आपकी बुद्धिमानी और चतुराई ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं आपके प्रति हमेशा आभारी रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान की बात सुनी और उसे आशीर्वाद दिया। आपने मेरा ऊंट ढूंढ निकाला। किसान ने खुशी से कहा, मेरा ऊंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आपने उसे ढूंढकर मुझे बहुत बड़ी राहत दी है। ऊंट को देखकर किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह ऊंट के पास जाकर उसे प्यार से सहलाने लगा। बीरबल और किसान ऊंट को लेकर वापस दरबार लौट आए। रास्ते भर किसान बीरबल की तारीफ करता रहा और बीरबल उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराता रहा। दरबार में पहुंचकर किसान ने बादशाह अकबर के सामने बीरबल की तारीफों के पुल बांध दिए। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। उन्होंने बीरबल की खूब प्रशंसा की। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। बीरबल ने विनम्रता से सबकी तारीफों को स्वीकार किया और बादशाह अकबर का धन्यवाद किया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह कितने बुद्धिमान हैं। उसकी बुद्धिमानी और समझदारी ने न केवल किसान की समस्या का समाधान किया, बल्कि दरबार में उसकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। बीरबल की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उसकी बुद्धिमानी की मिसाल दी जाती है।